हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज को जो हमारा टॉपिक है ये मैपिंग की सीरीज का प्लेसेस इन न्यूज़ हम लेकर आए हैं, जो कि मई के मंथ में आपने देखा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल प्लेसेस जो भी चर्चा में थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अलग अलग लिखे हुए हैं पहले ऑलरेडी। जैसे कि यहाँ पर शैजगन एरिया करके है, होपन आइसलैंड देखने के लिए मिलेगा, साउथ चाइना सी, माउंट रुआंग इंडोनेशिया, ग्रेट रिफ्ट वैली दारफर करके है, माउंट एरबूस है, आटाकामा डेजर्ट्स है, ला कॉम्ब्रे वॉल्केनो है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं माउंट एरबस के बारे में। तो माउंट एरबस जो है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है? अंटार्कटिका में देखने के लिए मिलती है। आप ग्लोब में अगर देखेंगे तो अंटार्कटिका में भी आपको एक वॉल्केनो देखने के लिए मिलेगा। ये बेसिकली स्ट्रेटो वॉल्केनो है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और ये कॉनिकल शेप का है और इसमें जो लेयर है वो लावा की तरफ बहुत ज्यादा हार्डेंड लेवल पर आपको देखने के लिए मिलेगी। बेसिकली कहाँ पर सिचुएटेड है? तो रॉस आइसलैंड जो है अंटार्कटिका में वहां पर सिचुएटेड है। तो दो चीजें आपको यहाँ पर याद हो गई कि रॉस आइसलैंड अंटार्कटिका में है एंड माउंट एरबस जो है वो भी अंटार्कटिका में है। देन वी है शैनगन एरिया। आप देखिए शैनगन एरिया जो है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा इसको। तो ये एक लॉन्ग टर्म मल्टी एंट्री शैजगन एरिया वीजा वैलिडिटी जो है वो 2 साल के लिए इंडियन नेशनल्स के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आप ले सकते हैं 2 साल से ज्यादा के लिए। तो प्रीवियसली ये क्या था, यहाँ पर यूज्ड 2 वीजाज विद इन द प्रीवियस 3 इयर्स में आप यूज कर सकते थे। तो अब यहाँ पर इसका टाइम लिमिट जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रैवल एरिया है। तो इसमें 27 कंट्रीज आती है। जो डार्क एरियाज आपको दिख रहे हैं ये सारी कंट्रीज इसमें आती हैं। बेसिकली कौन सी कंट्रीज हैं? तो ये यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं। तो जो 27 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है उसमें से 23 कंट्रीज जो है वो इसमें शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली फ्री ट्रेड एसोसिएशन बनाया गया है। किस किस के द्वारा? आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देन वी हैव आटाकामा डेजर्ट। देखिए ये दिख रहा होगा आप लोगों को आटाकामा डेजर्ट। तो बेसिकली कहाँ पर, अगर मैं बात करूँ कौन से कॉन्टिनेंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं किस कॉन्टिनेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा। जल्दी से आप लोग एक बार कॉन्टिनेंट देख के देखिए। बोलिविया दिख रहा है आपको, पेरू दिख रहा है। तो किस कॉन्टिनेंट पे देखने के लिए मिल रहा है आपको? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो बेसिकली चिले का है आटाकामा डेजर्ट, तो चिले में है। अगेन साउथ अमेरिका में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये ड्राइस्ट हॉट डेजर्ट है पूरी दुनिया का। और चिले में कहाँ पर है? तो एक यंगन वैली करके वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, ये एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है। तो अर्जेंटीना, पेरू, बोलीविया, ये सारी देखिए अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू, ये आपको इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देखने के लिए मिल जाती हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसको जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप लोग बिल्कुल लाइक का बटन प्रेस नहीं करते हैं। आप लोग व्यू करते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज लाइक भी करिए, है ना। चलिए साउथ चाइना सी की बात कर लेते हैं। ये हमेशा चर्चा में रहता है, तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइए। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर कुछ एक साउथ चाइना सी में कुछ एक आइसलैंड रहते हैं जो कि विवाद में रहते हैं, तो वो एग्जामिनर जरूर पूछता है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़ते हुए जाइएगा। तो यहाँ पर सेकेंड थॉमस स्कूल जो है, इट इज सबमर्ज रीफ इन द साउथ चाइना सी में एक रीफ है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। द शोल ऑफ विद इन द फिलीपींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो फिलीपींस के पास में आता है, ये देखिए फिलीपींस है। फिलीपींस के आसपास का कुछ एरिया होता है जो इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। चाइना उस पर अपना अधिकार बताता है कि ये हमारा एरिया, आप इसमें नहीं आ सकते। तो वही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पैसिफिक ओशियन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्ट्रेच सिंगापुर से लेकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का किन दो आइसलैंड्स को अलग करने का काम करती है। जल्दी से आप लोग कमेंट पे लिखकर बताइए, क्योंकि मैंने स्ट्रेट्स ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाई हुई है। ठीक है, देन वी हैव स्टेट ऑफ ताइवान, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेसिकली डिस्प्यूटेड एरिया है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। आफ्टर दैट वी हैव ला कुम्ब्रे वॉल्केनो। ला कुम्ब्रे वॉल्केनो की हम बात कर लेते हैं। तो ये शील्ड वॉल्केनो है। किस तरह का वॉल्केनो है? शील्ड वॉल्केनो है, जो कि कहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा? तो फर्नांडिना आइसलैंड ऑफ गैलापागोस आइसलैंड। अब गैलापागोस आइसलैंड हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि गैलापागोस आइसलैंड से आपको पता होगा ऑलिव रिडे टर्टल जो होते हैं वो इंडिया में आते हैं ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर रिच भंडार आपको किस चीज के मिले हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के मिले, और थोड़ा सा ऐश भी यहाँ पर देखने के लिए मिला है। देन वी हैव रिफ्ट, ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली देखिए ये वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सहारा डेजर्ट के पास, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बेसिकली।
तो ये कीनिया रिफ्ट वैली भी इसको बोला जाता है, क्योंकि कीनिया के पास है, यहाँ पर हैवी रेन और फ्लड आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये ग्रेट रिफ्ट वैली जो है वो सीरीज है कंटिन्यूअस जियोग्राफिकल ट्रेंचेस की, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम लेबनन इन एशिया टू द मोजाम्बिक इन साउथ अफ्रीका में ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसको हम रिबन लेक भी बोलते हैं, और इसमें लेक मालावी और लेक तंग्यानिका भी आता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे रिबन लेक किसको कहते हैं। इसमें लेक मालावी और लेक तंग्यानिका इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इंडोनेशिया, हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि इंडोनेशिया में आपने सुना होगा हमेशा वॉल्केनिक इरप्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, अर्थक्वेक्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इंडिया और इंडोनेशिया ने अपना 75 साल का डिप्लोमेटिक टाइज जो है उसको सेलिब्रेट किया है। बेसिकली इनको बीच में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी 1951 में। ठीक है, और यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका नाम याद रखना है आपको, बुंडंग कॉन्फ्रेंस 1955 में, जो कि लीड करता था नॉन अलाइंड मूवमेंट को। आपने नाम के बारे में सुना होगा नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी 2005 में, लेटर इसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दे दिया गया। इंडोनेशिया के बारे में जानकारी हासिल कर लीजिएगा, क्या है, कैसा है, कौन सी चीजें इंडोनेशिया में आती हैं, सुमात्रा है, जावा है, बांदा है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। न्यू गुयानास के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मलेशिया के बीच में आपको डावसी देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा आप लोग पढ़ते चले। नेक्स्ट वी हैव माउंट रुआंग करके, देखिए माउंट रुआंग आपको मैंने बता दिया, बेसिकली इसका बहुत स्पेसिफिक तो नहीं मिला, बट इंडोनेशिया में ये है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनो, जैसे कि मैंने आपको बताया वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, इसलिए यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, तो हमेशा ऑल टाइम ये हाई रिस्क की श्रेणी में रहता है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट भी है होपन आइसलैंड, देखिए देख सकते हैं आप लोग होपन आइसलैंड, तो यहाँ पर फर्स्ट केस ऑफ वॉलरूस डाइंग फ्रॉम बर्ड फ्लू, देखिए बर्ड फ्लू बहुत ज्यादा उस समय पर फैला हुआ था, नॉर्वे में बेसिकली आपको देखने के लिए मिल जाएगा होपन आइसलैंड, तो इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर अनक्लियर, हाउएवर इट्स अनक्लियर वेदर इट वाज H5N1 है कि H5N8 है, कौन सा इसका बैक्टीरिया का वो है एस्ट्रेन है, ये हमको नहीं पता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। H5N1 भी हो सकता है, H5N8 भी हो सकता है। ठीक है, वॉलरूस डाइंग बर्ड फ्लू, ये ध्यान रखना है आपको। बेसिकली अगर मैं बोलूँ होपन आइसलैंड को डिस्कवर कब किया गया था, तो 1596 में डिस्कवर किया गया था वैलन बर्नैट्स एक्सपीडिशन के द्वारा। ठीक है, देन वी हैव डार्फर, ये डार्फर भी बहुत ज्यादा चर्चा में था। बेसिकली कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं ये पता होना चाहिए आपको। बेसिकली यहाँ पर यूएन वॉर्न्स ऑफ इमीडिएट स्टार्वेशन इन डार्फर, सूडान, सूडान के पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर बेसिकली वायलेंस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला, बहुत वर्स कंडीशन में हंगर क्राइसिस देखने के लिए मिला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अप्रैल 2023 में यहाँ पर सिविल वॉर भी हुआ था, जिसके कारण से यहाँ पर बहुत दिक्कतें हो रही थी। ठीक है, बेसिकली रिपोर्ट में बताया कि लोगों ने क्या खाया, घास खाई और पीनट शेल्स को खा खा के सर्वाइव किया है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पर बहुत संवेदना जारी की गई है, तो ध्यान रखेंगे। डार्फर किस रीजन में आता है, बेसिकली तो सूडान में आता है, बट आसपास के कंट्रीज पता होना चाहिए, लीबिया है, चाड है, CAR है, देन उसके बाद साउथ सूडान है ना, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव नेशनल प्लेसेस इन न्यूज, नेशनल प्लेसेस इन न्यूज में देखिए हमने सारे पहले एक बार आपको बता दिए कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है, तो पहले आप मैप लेकर बैठिए और इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। पुलिकट वेटलैंड, पुलिकट वेटलैंड आपको पता है कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर पुलिकट वेटलैंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर कंसर्न राइज किया गया है, फैक्ट दैट द स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू डिनोटिफाई द साइजेबल एरिया ऑफ पुलिकट वेटलैंड एंड सेंचुरी, इसको डिनोटिफाई किया गया है, साइजेबल एरिया इसका। बेसिकली कहाँ पर आता है, नदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, दोनों के बीच में आता है, ये पता होना चाहिए। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है इंडिया का, और यहाँ पर बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ब्रीडिंग ग्राउंड है बहुत सारे एनिमल बर्ड्स का और मराइन लाइफ का, तो ये आपको पता होना चाहिए। पुलिकट वेटलैंड के बाद आता है कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसका बहुत बड़ा मेरे को वो नहीं मिला है, बट फिर भी मैंने बता दिया कि इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हॉल्ट कर दिया है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे 4 डैम बनने वाले थे, बेसिकली हरियाणा में है, जो केलसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास देखने के लिए बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम में, इसलिए उसको अभी हॉल्ट पर डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम बात कर लेते हैं ये आता कहाँ है, तो शिवालिक फुटहेड ऑफ हिमालयस में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। केलसर फॉरेस्ट एंड केलसर महादेव टेम्पल भी यहाँ पर सिचुएटेड है।
किस नदी के आसपास है, तो यमुना रिवर इसमें आपको बहती हुई दिख जाएगी। और यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हमने एक नेशनल पार्क भी पढ़ लिया, वहां पर कौन सी नदी है ये भी पढ़ ली, और हमने ये भी पढ़ लिया कि वहां पर कौन सा टेम्पल है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये आई थिंक साउथ अफ्रीका ने डेलीगेशन ने रिसेंटली विजिट किया है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश को, और उन्होंने बोला है कि 5 से रिलीज किया है 5 to 8 चीतास लेटर दिस ईयर। तो अब यहाँ पर चीता आने वाले, वही आप लोगों ने प्रोजेक्ट चीता के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड ही ये सारी चीजें हैं। तो पता है आपको अफ्रीका से ही आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर विजिट किया है, पहले देखा है कि सिचुएशन कैसी है, देन उसके बाद हम यहाँ पर रिलीज करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली आता कहाँ है, तो मंदसौर रीजन जो है मध्य प्रदेश का, मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ये आता है, और स्टेट ऑफ राजस्थान से भी ये बॉर्डर कनेक्ट करता है। आफ्टर दैट वी हैव अरावली रेंज। ये देखिए मैंने ऑलरेडी एक बार आप लोगों को पढ़ा दिया हुआ है। डेजर्ट ऑफ थार के बाद अरावली रीजन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और इसके नीचे आपको विंध्या रीजन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अरावली रेंज ये नदर्न डायरेक्शन में स्ट्रेच करती है, और इंडियन स्टेट गुजरात, राजस्थान और हरियाणा कल्मिनेट करता है दिल्ली को। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट वी हैव शख्सगाम वैली। शख्सगाम वैली यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन भी पूछा है, देख लीजिए। शख्सगाम वैली अक्साई चाइना के ऊपर आपको शख्सगाम वैली देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इलीगल अटेम्प्ट्स किए गए हैं चाइना के द्वारा रोड बनाने के लिए। आपको पता होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहां पर के लोअर पोर्शन में शख्सगाम वैली है, तो वहां पर भारत ने मना कर दिया कि आप यहाँ पर इस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान होना चाहिए। शख्सगाम वैली ट्रांस काराकोरम रेंज में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हुंजा गिलगिट रीजन पाकिस्तान। देखिए हुंजा के बारे में भी इस बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में ना, तो थोड़ा सा चर्चा में जो चीजें रहती है उससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सह्याद्री टाइगर सेंचुरी। देख लीजिए सह्याद्री आपको टाइगर रिजर्व देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कहाँ पर है, तो ये चंद्रपुर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर बोला गया महाराष्ट्र के एरिया में बेसिकली आता है। महाराष्ट्र में बोला है कि यहाँ पे ट्रांसलोकेशन हुई है फ्यू टाइगर की तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन चांदीपुर टू सह्याद्री में यहाँ पर इनका ट्रांसफर हुआ है। और बोला है कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, बेसिकली वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र में आता है। और ये कौन कौन सी बॉर्डर कंटेन करता है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गोवा की बॉर्डर कंटेन करता है। बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की श्रेणी में आता है। आफ्टर दैट वी हैव मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम ये देख सकते हैं आप लोग, मुल्ला पेरियार डैम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु ने एक्यूज किया है केरला को टू ऑब्स्ट्रक्शन मेलियार डैम वर्क वाइल एक्सप्रेसिंग सेफ्टी कंसर्न। तमिलनाडु का कंसर्न है कि हम सेफ्टी पर्सपेक्टिव से केरला को बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर इस तरह के काम नहीं कर सकते, इस तरह के डैम्स का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही बात करी गई है। तो केरला एलिगली डिलेड द रूटीन मेंटेनेंस। बेसिकली क्या हुआ था, डैम बन गया है बट उसका मेंटेनेंस करना जरूरी रहता है ताकि दूसरे जो हमारे शहर है उनको नुकसान ना हो। तो यहाँ पर इसका केरला ने इसको क्या किया, इसका मेंटेनेंस वगैरह नहीं किया है प्रॉपर, तो उसके कारण से तमिलनाडु ने यहाँ पर कंसर्न दिखाया है। ठीक है, बेसिकली केरला के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये पता होना चाहिए, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन वी हैव भद्रा टाइगर रिजर्व। ये देख सकते हैं आप लोग, भद्रा टाइगर रिजर्व ये आपको चिकमंगलुरु में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह, साइंटिस्ट और फोटोग्राफर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके कारण से ये चर्चा में था। बेसिकली कहाँ पर आता है, तो वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और सेवरल हिल एरियाज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इट इज अ 25th प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है, 1998 में बन गया था। एलिफेंट रिजर्व भी है यहाँ पर। ठीक है, देन वी हैव शिंकुला टनल। शिंकुला टनल देख सकते हैं आप लोग, ये बेसिकली लद्दाख के रीजन में हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाया है। वर्ल्ड का हाईएस्ट फैसिलिटेटिंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी फ्रॉम मनाली टू लेह। ये ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ तक कनेक्टिविटी कर रहा है, मनाली टू लेह ये कनेक्टिविटी कर रहा है, और वर्ल्ड का हाईएस्ट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। हाइट कितनी है, 15,800 फीट। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव सुंदरवन। सुंदरवन के बारे में आप सभी जानते हैं, डेल्टा रीजन है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, ये पता होना चाहिए। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स को थ्रेड करता है। सुंदरवन मैंग्रोव एरिया है हमारे यहाँ का, और गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर और मेघना रिवर बे ऑफ बंगाल में जब जाकर मिलती है, कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करती है, तो वहां पर मैंग्रोव एरिया जनरेट होता है, जैसे कि हम सुंदरवन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ लेक्स की बात कर लेंगे जो कि चर्चा में थे। बेसिकली चर्चा में तो नहीं थे, बट हम हर बार एक सीरीज लेकर आते हैं, तो इस बार हम कुछ लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर पूछे लेक बैकाल कहाँ आता है, तो याद रखना चाहिए आपको साइबेरिया और रशिया में आता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है वॉल्यूम के बेसिस पे।
देन उसके बाद आता है लेक तंग्यानिका, इसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो लॉन्गेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट लेक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट लेक है। और ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट है वॉल्यूम के बेसिस पर, लेक बैकाल के बाद ये ही आता है। ठीक है, कहाँ पर है ये देख लीजिएगा, तंजानिया में आपको लेक तंग्यानिका, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये देखिए लेक तंग्यानिका तंजानिया के पास में। आफ्टर दैट वी हैव लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया अगेन चर्चा में रहता है, कीनिया, युगांडा और तंजानिया के आसपास आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। नेबरिंग कंट्रीज पता होना चाहिए किस किस के पास में आता है। ठीक है, अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक है एरिया के पर्सपेक्टिव से, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल एरिया ये आता है। कहाँ पर आएगा लेक, तो ये युगांडा, केनिया और तंजानिया के पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अफ्रीका रीजन में आता है। आफ्टर वी हैव ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स हमेशा पूछे जाते हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, लेक ऑन्टेरियो। देखो इनको याद रख लेना है एज इट इज, ये सारे लेक्स एज इट इज पूछे जाते हैं। और ये देखिए एक बर्ड का हाथ जैसा आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बर्ड के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, फ्रेश वाटर लेक है, अटलांटिक ओशियन से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेक सुपीरियर जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल लेक है पूरी दुनिया की। लेक मिशिगन जो है वो लार्जेस्ट लेक है इंटायरली विद इन वन कंट्री। ठीक, आफ्टर दैट वी हैव डेड सी, डेड सी के आसपास की कंट्रीज एक बार पढ़ लीजिएगा। लैंडलॉक एरिया है, सॉल्ट लेक है, लैंडलॉक सॉल्ट लेक है। बॉर्डर कैसे करता है, जॉर्डन को ईस्ट में, पैलेस्टीन और इजराइल को वेस्ट में। यूजुअली पैलेस्टीन का केस चर्चा में रहता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट वी हैव अराल सी, अगेन मैंने आपको अराल माउंटेन पढ़ाया है, मैंने आपको अराल माउंटेन पढ़ाया है, अराल सी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ना, तो वही आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इरिगेशन प्रोजेक्ट है, अगेन आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के पास। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव अफ्रीकन ग्रेट लेक्स, जैसे कि हमने ऊपर ग्रेट लेक्स पढ़े थे वैसे ही यहाँ पर आपको अफ्रीका की ग्रेट लेक्स भी आते हैं, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। लेक तुर्काना है, लेक क्योगा है, लेक एल्बर्ट, लेक क्योगा, अगेन लेक कीवू, लेक विक्टोरिया, अगेन लेक तंग्यानिका भी मैंने आपको पढ़ाया है, लेक रुकवा, लेक म्यूरो, लेक बंगवेलुरो, लेक मालावी, लेक चिल्वा और लेक कैरिबा। इन सबको आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। ये हो सकता है, देखिए आप नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में याद कर लीजिए, डायरेक्शन के बेसिस पे भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग को पता होना चाहिए। अफ्रीकन रिफ्ट में आपको देखने के लिए मिल जाता है। सारी चीजें मैंने डिटेल ऑलरेडी इसमें लिख दी, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। लेक लदोगा के बारे में देख लेते हैं, ये रशिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग में आपको बेसिकली ये देखने के लिए मिल जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव लेक चार्ड, ये चार कौन कौन सी चीजों को कनेक्ट करता है ये पता होना चाहिए। ये आपको चार्ड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है, इसको भी देख लीजिएगा एक बार, कहाँ कहाँ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मैपिंग का ये वाला सेक्शन खत्म होता है। मे में जो भी चीजें चर्चा में थी वो हमने डिस्कस कर ली है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द सिलेक्शन क्लासेस, उसमें आप जुड़ जाइए, जहां पर मैंने जो भी पढ़ाया उसका PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद।